नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज बौद्ध धर्म के भाग 9 के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बेसिकली IAS प्री की स्पेशल क्लास है चल रही, जिसमें बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था वज्रयान के बारे में। वज्रयान संप्रदाय बेसिकली 5वीं-6वीं शताब्दी में तंत्र मंत्रों के प्रभाव के कारण एक वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ था। उस संप्रदाय के बारे में पढ़ा था, जिसका मकसद था जो मोक्ष प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्रों पर निर्भर थे और तंत्र मंत्रों के विधान के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति करना चाहते थे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ के बारे में। ठीक है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। बेसिकली बौद्ध धर्म में त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ, जिसमें से एक संघ है बौद्ध संघ, जिसके बारे में डेप्थ में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं बौद्ध संघ के बारे में। और बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की थी, जिसमें 5 शिष्य उसके और बनारस के सृष्टि यश और अन्य साथियों ने की थी। ठीक है, तो शुरू करते हैं बौद्ध संघ के बारे में अध्ययन। पहले देखते हैं बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न, त्रिरत्न, ये त्रिरत्न का ही एक अंग है बौद्ध संघ। ठीक है, तो त्रिरत्न कौन कौन से? अरे बोलो त्रिरत्न कौन कौन से? तो आंसर क्या बताओगे? त्रिरत्न का नाम पूछे तो क्या बताओगे? बुद्ध, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। तो बेसिकली इस संघ के बारे में अध्ययन करेंगे। बौद्ध संघ के बारे में, इसे संघ या बौद्ध संघ के नाम से भी जाना जाता है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे। यह बेसिकली त्रिरत्न का अंग है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्नों का अंग बौद्ध संघ के बारे में अध्ययन करेंगे आज शुरुआत में, जिसकी स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की थी। ठीक है, तो बौद्ध संघ के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? इस संघ के बारे में। ठीक है, तो हम लिखते हैं बौद्ध संघ। अरे बोलो कौन सा संघ? बौद्ध संघ। बौद्ध संघ के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो देखो गौतम बुद्ध ने सारनाथ में बौद्ध संघ की स्थापना की थी। ठीक है, उस समय उसके 5 साथी, 5 शिष्य, गौतम बुद्ध के 5 शिष्य, बनारस के सृष्टि यश और अन्य व्यक्तियों ने बौद्ध संघ के रूप में स्थापित किया था। ठीक है ना, और लिखते हैं इसके बारे में। तो सारनाथ में बुद्ध ने सारनाथ में बुद्ध ने बौद्ध संघ स्थापित किया। बौद्ध संघ स्थापित किया। क्वेश्चन आ जाए कहाँ स्थापित किया, तो आंसर क्या बताओगे? सारनाथ में गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ स्थापित किया था। ठीक है, उस समय इस बुद्ध के 5 शिष्य थे। इस संघ में 5 शिष्य, बनारस के सृष्टि यश, बनारस के सृष्टि यश व इसके 50 साथी शामिल हुए। ठीक है, तो बौद्ध संघ में कौन कौन शामिल हुए? सर्वप्रथम तो सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसमें 5 गौतम बुद्ध के शिष्य और बनारस के सृष्टि यश व इसके 50 साथी शामिल हुए थे। किसमें? बौद्ध संघ में। इसके पश्चात धीरे धीरे 1000 भिक्षु भी इसमें शामिल हो गए थे। किसमें? बौद्ध संघ में। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। ठीक है, इसके पश्चात 1000 भिक्षु भी शामिल हो गए। स्क्रीनशॉट लो, उस आगे लिख दे। ठीक है, ले लिया ना? देखो एक बार सुनो। बौद्ध संघ में बेसिकली स्थापना सारनाथ में गौतम बुद्ध के द्वारा, उसके 5 शिष्य, बनारस के सृष्टि यश
और 50 साथी थे, और उसके पश्चात 1000 भिक्षु भी शामिल हो गए। उसके पश्चात उसके किसके, अब बताया था ना कि 50 साथी बनारस के सृष्टि यश और 5 शिष्यों के पश्चात के उसके पश्चात 1000 भिक्षुओं 1000 भिक्षुओं को शामिल किया। 1000 भिक्षुओं को शामिल कब किया, तो क्या बताओगे कि सृष्टि यश और उसके 50 साथियों को शामिल करने के पश्चात 1000 भिक्षुओं को और शामिल किया था, किसमें, बौद्ध संघ में। ठीक है, अब देखते हैं बौद्ध संघ में प्रमुख नेता कौन, तो बता देना कश्यप, और इनके पुरोहित कौन थे, तो क्या बताओगे, सारीपुत्र और मोदगलयन, ये दो इस बौद्ध संघ के पुरोहित थे। ठीक है, इस प्रकार ये बौद्ध संघ में सम्मिलित थे। स्क्रीनशॉट ले लो। ये 1000 भिक्षुओं का संघ बनाया। ठीक है, 1000 भिक्षुओं का संघ बनाया, 1000 बनाया। ठीक है, इसके पश्चात 1000 भिक्षुओं का संघ बनाया और शामिल किया था। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। अब देखते हैं इस संघ में नेता कौन था। नेता पूछे तो बता देना कश्यप। बौद्ध संघ में प्रमुख नेता कश्यप। पुरोहित कौन थे, पुरोहित। बौद्ध संघ में किन पुरोहितों के नाम मिलते हैं, पुरोहित कौन थे, तो आंसर क्या बताओगे, सारीपुत्र और मोदगलयान। ये दो पुरोहित थे बौद्ध संघ में, और नेता पूछे तो कश्यप। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रख लेना। नेता पूछे कि बौद्ध संघ में नेता कौन था, तो देना कश्यप, और पुरोहित पूछे कि बौद्ध संघ में कौन कौन से पुरोहित थे, तो आंसर बता देना, दो पुरोहित थे, एक सारीपुत्र और एक मोदगलयान, ये पुरोहित थे। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो, वापस सुनो। गौतम बुद्ध ने इस बौद्ध संघ में किसी को भी उत्तराधिकारी नहीं मनोनीत किया। गौतम बुद्ध ने इस बौद्ध संघ में किसी भी उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं करके धर्म एवं संघ के निर्धारित नियमों को ही उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता दी। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है बौद्ध संघ में किन को उत्तराधिकारी के रूप में चुना, तो बता देना किसी भी को नहीं चुनकर उन्होंने धर्म एवं संघ के निर्धारित नियमों को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना। बोलो किसने चुना, तो आंसर क्या बताओगे, गौतम बुद्ध ने। विशेष रूप से एक बार फिर से सुनो बौद्ध संघ के बारे में। बौद्ध संघ बेसिकली बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों का एक अंग है, विशेष रूप से पहली बात। उसके पश्चात बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने सारनाथ में की थी। उसके 5 शिष्य बनारस के सृष्टि यश और 50 साथियों के साथ मिलकर की थी। उसके पश्चात बौद्ध संघ में 1000 भिक्षुओं को मिलाकर एक बौद्ध संघ के रूप में इसको बनाया था। और गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ को किसी भी उत्तराधिकारी के रूप में नहीं नियुक्त करके धर्म और संघ के निर्धारित नियमों को ही बौद्ध संघ के रूप में उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। ठीक है, तो लिख दो विशेष रूप से, गौतम बुद्ध ने संघ के उत्तराधिकारी किसे कहते हैं, विशेष रूप से ध्यान है ना, ध्यान रखना। किसी भी अधिकारी के पद रिक्त होने के पश्चात दूसरा व्यक्ति उसके पद पर आता है, पद पर आसीन होता है। तो गौतम बुद्ध ने संघ के उत्तराधिकारी के रूप में किसी व्यक्ति को मनोनीत नहीं करके धर्म एवं संघ के निर्धारित
धर्म एवं संघ के निर्धारित नियमों को ही उत्तराधिकारी चुना। उत्तराधिकारी चुना। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है गौतम बुद्ध ने बौद्ध संघ का उत्तराधिकारी किसे चुना? तो आंसर क्या बताओगे? धर्म एवं संघ के निर्धारित नियमों को ही उत्तराधिकारी चुना। एक बार फिर सुनो, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म के बौद्ध संघ में किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति को उत्तराधिकारी मनोनीत नहीं करते हुए उसके धर्म एवं संघ के निर्धारित नियमों को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बौद्ध संघ का इस जानकारी का विवरण कहाँ मिलता है? इस जानकारी का विवरण कहाँ मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है? तो क्या बताओगे? महापरिनिर्वाण शुद्ध नामक ग्रंथ में इसका विवरण मिलता है। ठीक है, विवरण कहाँ मिलता है? तो क्या बताओगे? ये कहाँ पर जानकारी मिलती है? तो क्या बताओगे? महापरिनिर्वाण शुद्ध, महापरिनिर्वाण शुद्ध में हमें जानकारी मिलती है किसकी? कि गौतम बुद्ध ने संघ के किसी भी उत्तराधिकारी व्यक्ति के रूप में नहीं मनोनीत करते हुए धर्म व संघ के निर्धारित नियमों को ही उत्तराधिकारी के रूप में चुना था। जानकारी कहाँ मिलती है? तो महापरिनिर्वाण शुद्ध में जानकारी मिलती है। बोलो कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं बौद्ध संघ में सदस्यता किनको मिलती थी और किनको नहीं। सदस्यता लेने के क्या प्रावधान थे, क्या क्या उसके बारे में देखते हैं। सदस्यता के बारे में, बौद्ध संघ में सदस्यता लेने के लिए कौन कौन सदस्य बन सकते थे बौद्ध संघ में? तो बताओगे क्या? विशेष रूप से ध्यान रखना, सभी प्रकार की जातियों के लिए सुलभ था बौद्ध संघ। सभी प्रकार के जातियों के व्यक्ति इसमें शामिल हो सकते थे। सभी जातियों के लिए सुलभ, सभी जातियों के लिए सुलभ बौद्ध संघ सभी जातियों के लिए सुलभ था, अर्थात किसी भी जाति प्रकार का जातिवाद नहीं था। सभी प्रकार की जातियों इसमें बौद्ध संघ में शामिल हो सकती थी। लेकिन दूसरी यह शर्त थी कि व्यक्ति 15 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना अनिवार्य है। भिक्षु हो चाहे भिक्षुणी हो, 15 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ही बौद्ध संघ में शामिल हो सकता है। 15 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता। ये अनिवार्य शर्त थी, कंपल्सरी शर्त। 15 वर्ष या अधिक, 15 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति ही 15 वर्ष या अधिक के 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना कितनी आयु के व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और कितनी आयु के व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते हैं बौद्ध संघ में। तो बता देना, कम से कम 15 वर्ष की आयु अनिवार्य रूप से होनी चाहिए बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए। और सभी भी किसी भी प्रकार का जाति का हो जातिवाद यहाँ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं किन के लिए बौद्ध संघ में वर्जित था। बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था, अर्थात बौद्ध संघ में कौन से व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते थे, किस कैटेगरी के? तो क्या बताओगे? वर्जित किन के लिए था? वर्जित का मतलब वो इनमें प्रतिबंध था कि ये बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते। एक तो चोर व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, हत्यारे शामिल नहीं हो सकते थे, ऋणी व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते थे, जिस पर किसी भी प्रकार का कर्ज हो वो व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते, ऋणी का मतलब है। ठीक है, और राजा का दास व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता, राजा का दास शामिल नहीं हो सकता है। राजा का दास और रोगी, ये 5 प्रकार के व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकते थे, वर्जित थे। बौद्ध संघ में इन 5 प्रकार के व्यक्तियों को बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। किन किन का बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था? तो आंसर क्या बताओगे? विशेष रूप से कान खोल कर सुन लेना सभी मित्र। चोर व्यक्ति, हत्यारा, ऋणी व्यक्ति, राजा का दास और रोगी व्यक्ति, इन 5 प्रकार के व्यक्तियों को बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। और 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को प्रवेश वर्जित था। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रख लोगे ना किन के बारे में? एक तो 15 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और एक चोर, ऋणी,
हत्यारे, राजा का दास और रोगी, इनको बौद्ध संघ में प्रवेश वर्जित था। और सभी जातियों के लिए ये सुलभ था बौद्ध संघ। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना। अब देखते हैं स्त्रियों के लिए अलग बौद्ध संघ था। स्त्रियों के लिए अलग बौद्ध संघ था, लेकिन स्त्री भिक्षुणी के लिए भिक्षुओं के अधीन रहना आवश्यक था। ठीक है। और माँ प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने के पश्चात, इस संघ में शामिल होने के पश्चात अलग भिक्षु संघ बना दिया गया। ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखना। तो स्त्रियों के लिए अलग संघ था। स्त्रियों के लिए अलग संघ था, लेकिन भिक्षुणी स्त्रियों के लिए अलग संघ था, लेकिन भिक्षुणी को भिक्षुओं के अधीन रहना होता था। भिक्षुओं के अधीन रहना होता था। अरे बोलो क्या। स्त्रियों के लिए अलग संघ तो था, लेकिन भिक्षुणियों को जो गृहस्थ जीवन नहीं जीकर सन्यासी जीवन जीने वाली बौद्ध धर्म की महिलाओं को भिक्षुओं के अधीन रहना होता था। और उसके पश्चात माँ प्रजापति गौतमी जो गौतम बुद्ध के लालन पालन किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध की माता का गौतम बुद्ध के जन्म के ठीक 7-8 दिन पश्चात ही देहांत हो गया। उसके पश्चात गौतम बुद्ध का लालन पालन करने वाली माँ प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की मौसी, उनको बौद्ध संघ में गौतमी प्रजापति बौद्ध संघ में शामिल होने के पश्चात एक अलग भिक्षु संघ बना दिया गया। ठीक है। तो मौसी महाप्रजापति गौतमी के संघ में शामिल होने के पश्चात महाप्रजापति गौतमी के संघ में शामिल होने के पश्चात अलग भिक्षुणी संघ की शुरुआत हुई। ठीक है ना। तो भिक्षुणी संघ की शुरुआत माँ प्रजापति गौतमी ने संघ में शामिल होने के पश्चात अलग एक भिक्षुणी संघ की नींव रखी थी। तो वापस सुन लो, बौद्ध संघ में स्त्रियों के लिए अलग संघ था, और लेकिन भिक्षुणियों को भिक्षुओं के अधीन ही रहना होता था। और माँ प्रजापति गौतमी बौद्ध संघ में शामिल होने के पश्चात अलग भिक्षुणी संघ की शुरुआत की थी। अब ये काफी टाइम हो गया, ये भिक्षु और भिक्षुणी शब्द आ रहे और उपासक और उपासिकाएं, तो ये है क्या, इसके बारे में जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। भिक्षु किसे कहते हैं, और भिक्षुणी और उपासक और उपासिका। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना। जो सन्यासी जीवन व्यतीत करते हैं वो तो भिक्षु और भिक्षुणी, और जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं वो उपासक और उपासिकाएं। तो ये 2 प्रकार के होते थे उपासक, अनुयायी। उपासक नहीं कह सकते, अनुयायी। बौद्ध संघ के अनुयायी 2 प्रकार के होते थे। कितने प्रकार के, बोलो 2 प्रकार के। ये कौन कौन से, तो क्या नाम बताओगे। एक का नाम भिक्षुणी, और दूसरा है क्या, उपासक और उपासिका। उपासक और उपासिका।
उपासिका, उपासिका तो महिला होती थी और उपासक पुरुष। भिक्षु पुरुष और भिक्षुणी महिला। भिक्षु और भिक्षुणी सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। कैसा जीवन? बोलो सन्यासी जीवन। कैसा जीवन रे? बोलो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे। कौन? बोलो भिक्षु और भिक्षुणी तो सन्यासी जीवन व्यतीत करते थे और उपासक और उपासिका ग्रस्त जीवन व्यतीत करते थे। कैसा जीवन? ग्रस्त जीवन। अरे बोलो कैसा जीवन? ग्रस्त जीवन व्यतीत कौन करते थे? तो आंसर क्या बताओगे? उपासक और उपासिका ही। वापस सुन लो। बौद्ध धर्म में बौद्ध संघ के अनुयायी, बौद्ध धर्म कहो बेसिकली बौद्ध धर्म में, संपूर्ण बौद्ध धर्म में, केवल बौद्ध संघ की बात नहीं है यहाँ। संपूर्ण बौद्ध धर्म में भिक्षु का नाम पूछे कि भिक्षु कौन होते थे तो बता देना सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? भिक्षु। और सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाली बौद्ध संघ की अनुयायी महिलाओं को कहा जाता था भिक्षुणी। और ग्रस्त जीवन जीने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायियों को कहा जाता था क्या? ग्रस्त जीवन जीने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी पुरुषों को उपासक और ग्रस्त जीवन जीने वाली बौद्ध धर्म की अनुयायी महिलाओं को कहा जाता था उपासिका। विशेष रूप से ध्यान रखना, उपासिका महिला, भिक्षुणी महिला, भिक्षु पुरुष और उपासक पुरुष। बोलो कोई डाउट है? ग्रस्त जीवन जीने वाले को उपासक और उपासिका और सन्यासी जीवन व्यतीत करने वाले को क्या कहते थे? भिक्षु और भिक्षुणी। स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया ना? अब देखो, बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए श्रमण के रूप में, श्रमण के आधार पर उनको प्रवेश दिया जाता था। श्रमण का मतलब होता है साधु, साधु के रूप में प्रवेश दिया जाता था। उसके पश्चात 10 वर्षों के पश्चात उनकी योग्यता का पता चल जाता, उसके पश्चात उसको भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। पहले भिक्षु का दर्जा नहीं दिया जाता था। पहले सदस्यता के लिए क्या करना पड़ता था? श्रमण के रूप में उसको सदस्यता दी जाती है। पहले बौद्ध संघ में श्रमण का मतलब होता है साधु। श्रमण के रूप में सदस्यता उसके 10 वर्ष पश्चात उसकी योग्यता का पता चल जाता है। पश्चात योग्यता को संघ द्वारा स्वीकार करने के पश्चात उस व्यक्ति को भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। भिक्षु का दर्जा लेने के लिए भी 10 साल तक तपस्या करनी पड़ती थी। भिक्षु का दर्जा, बौद्ध संघ में भिक्षु का दर्जा लेना कितना कठिन था देख लो। भिक्षु का दर्जा दिया जाता था। ठीक है, वापस सुनो। बौद्ध संघ में श्रमण के रूप में सदस्यता दी जाती थी। सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को बौद्ध संघ में शामिल करना है तो क्या वो योग्यता होनी चाहिए। 15 वर्ष से अधिक आयु, चोर नहीं होना चाहिए, हत्यारा नहीं होना चाहिए, रोगी नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं होना चाहिए, और क्या नहीं होना चाहिए? राजा का दास नहीं होना चाहिए। ये योग्यता होने के पश्चात भी बौद्ध संघ में एक श्रमण के रूप में ही उसको सदस्यता दी जाती थी। उसके पश्चात वो अगर बौद्ध संघ में 10 वर्ष तक लगातार अपने कर्तव्य का पालन करे, अपनी ड्यूटी का पालन करे, तो बौद्ध संघ के लोगों को पता चल जाए, उनके नेताओं को, उनके पुरोहितों को पता चल जाए कि ये योग्यता में पास है, तभी उस व्यक्ति को भिक्षु का दर्जा दिया जाता था, अन्यथा भिक्षु का दर्जा नहीं दिया जाता था। ठीक है ना? विशेष रूप से ध्यान रखना, बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में सदस्यता, किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यता आवश्यक है, तो विशेष रूप से एक बार योग्यता फिर से सुनो, क्योंकि बौद्ध संघ में योग्यता थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वापस सुन लो, बौद्ध संघ में किसी भी व्यक्ति को शामिल होने के लिए योग्यता पूछे, क्या बताओगे? योग्यता में किसी भी जाति का व्यक्ति शामिल हो सकता है, सभी जातियों के लिए सुलभ है बौद्ध संघ। दूसरी योग्यता है
उस व्यक्ति की आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। 15 वर्ष या अधिक की उम्र का होना चाहिए। 15 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति किसी भी प्रकार से बौद्ध संघ में शामिल नहीं हो सकता। ये 15 वर्ष की आयु अनिवार्य है। अनिवार्य मतलब कंपल्सरी है, होनी ही चाहिए, अन्यथा संघ में शामिल नहीं। दूसरी योग्यता, तीसरी योग्यता है कि वो व्यक्ति चोर नहीं होना चाहिए, हत्यारा नहीं होना चाहिए, ऋणी नहीं होना चाहिए, राजा का दास नहीं होना चाहिए और रोगी नहीं होना चाहिए। ये तो बेसिकली योग्यता है। उसके पश्चात भी बौद्ध संघ में शामिल होने के उसके पश्चात बौद्ध संघ में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन एक श्रमण के रूप में शामिल करते हैं, भिक्षु के रूप में नहीं। और श्रमण के रूप में उसको 10 वर्ष बिताने पड़ते हैं। 10 वर्षों में उन्हें बौद्ध संघ वाले व्यक्तियों को लग जाए कि ये व्यक्ति सफल है, योग्य है, तभी उसको भिक्षु का दर्जा दिया जाता है, अन्यथा नहीं। तो ये बौद्ध संघ में इतनी सी जानकारी पड़ी, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि बौद्ध संघ भी थोड़ा सा ज्यादा लंबा है और हमारे संसाधनों की इतनी ही क्षमता है, इसलिए आज ये क्लास इतनी ही लेंगे, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू स्टूडेंट।